ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर मीन्स हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि जो आपका प्रोडक्शन होता है उसका 3 स्टेज रहता है। ठीक है, उसका 3 स्टेज रहता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न, थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ठीक है, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, इसलिए फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो क्या क्या कॉजेज है यहाँ पे कॉजेज बोल रहा है कि फर्स्ट कॉज बोल रहा है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग दो इनपुट यूज़ कर, दो फैक्टर यूज़ कर रहे हैं। सपोज एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, एक फैक्टर वेरिएबल होता है। तो सपोज हमने यहाँ पे कैपिटल दैट मींस मशीन को फिक्स्ड कर लिया है। तो बोले कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जब हम लोग शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन में फिक्स्ड फैक्टर को हम लोग फुल यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं करते, रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड रहता है। ये जो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन में ये जो फिक्स्ड फैक्टर होता है ये अंडर यूटिलाइज्ड रहता है। ठीक है, ठीक तरह से हम लोग इसको यूज़ कर नहीं पाते हैं। कॉज यहाँ पे कारण बोल रहा है कि किस लिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहा है। बट वेरिएबल फैक्टर्स जो है ये क्रूशियल फैक्टर्स बन के काम करता है प्रोडक्शन में। तो ये क्या हो रहा है, ये वेरिएबल फैक्टर्स, ये वेरिएबल फैक्टर्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐड मोर, वी ऐड मोर एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स और वेरिएबल इनपुट्स। तो ये एक आपका कारण है कि जो दो फैक्टर्स, जो दो इनपुट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उनमें से एक ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, अंडर यूटिलाइज्ड रहता है। और दूसरा जो वेरिएबल फैक्टर्स है ये क्रूशियल फैक्टर्स बन के यहाँ पे काम कर रहा है और इसको हम लोग धीरे धीरे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते जाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे आपका टोटल आउटपुट भी बढ़ता है, टोटल आउटपुट भी बढ़ता है एंड मार्जिनल आउटपुट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका था पहला रीजन कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किस लिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें मिल रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने का पहला कारण बोल रहा है कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। तो यहाँ पे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स का मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं ये फिक्स्ड फैक्टर्स अंडर यूटिलाइज्ड रह जाता है। ठीक है, अंडर यूटिलाइज, रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स मतलब अंडर यूटिलाइज्ड मीन्स जो फिक्स्ड फैक्टर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, उसका जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट उसके हिसाब से वेरिएबल फैक्टर्स हम लोग धीरे धीरे ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं और टोटल आउटपुट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड फैक्टर्स को हमें फुल यूटिलाइजेशन करना है। अगर फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा। सेकेंड जो कारण है वो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग कहाँ पे देखते हैं, देखो हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन जो होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन वेरिएबल फैक्टर्स हम लोग ऐड करते जाते हैं, जितना ज़रूरत होता है उसको हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो जब वेरिएबल फैक्टर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड वर्कर वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड वर्कर वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो स्पेशलाइज्ड वर्कर क्या क्या कर सकता है, स्पेशलाइज्ड वर्कर का काम क्या है, एफिशिएंसी को बढ़ाना। अगर हम लोग स्पेशलाइज्ड वर्कर, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स पर्टिकुलरली कुछ वर्कर्स को हम लोग कुछ पर्टिकुलर वर्क में हम लोग असाइन कर देते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे वो काम करते करते क्या होता है, वो उस काम में माहिर हो जाता है, दैट मीन्स वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो जब वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है तो उसका प्रोडक्शन में उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। ठीक है, उसका क्या होता है, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है और वो अच्छा प्रोडक्शन कर पाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि हम लोग
जो वर्कर्स जहाँ पे माहिर है, या जो वर्कर जिस काम में माहिर है, जैसे प्रोडक्शन में आपका फिनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, बहुत सा डिपार्टमेंट रहता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। तो जो जिस जगह में माहिर है हम लोग उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने से क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, वो एफिशिएंट हो जाता है, एंड प्रोडक्शन में एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका टोटल आउटपुट बढ़ जाता है। इससे आपका क्या होता है, टोटल आउटपुट बढ़ जाता है। किस लिए, क्योंकि हम लोग जो वेरिएबल फैक्टर्स है उस वेरिएबल फैक्टर्स को धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। किस लिए इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड बन रहा है। जितना ये स्पेशलाइज्ड बनेगा उतना प्रोडक्शन में एफिशिएंसी बढ़ेगा और उतना आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, उतना आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ये एक कारण है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स के लिए। थर्ड बोल रहा है बेटर कंडीशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन between the factor, better condition between the बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। तो बेटर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर्स अंडर यूटिलाइज्ड रहता है। हम लोग जानते हैं कि अंडर यूटिलाइज्ड फिक्स्ड फैक्टर्स आपका अंडर यूटिलाइज्ड रहता है। मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स का हम लोग फुल, इसका जो कैपेसिटी है, फिक्स्ड फैक्टर का जो कैपेसिटी है उसका कैपेसिटी में हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो फिक्स्ड फैक्टर्स है, फिक्स्ड फैक्टर्स को हम लोग उसका कैपेसिटी के अनुसार यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अंडर यूटिलाइज्ड रहता है। ठीक है, अंडर एक तो आपका फिक्स्ड फैक्टर्स जो है ये आपका अंडर यूटिलाइज्ड रह रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा हम लोग जो वेरिएबल फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल फैक्टर्स है, ये वेरिएबल फैक्टर्स क्या कर रहा है, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहा है। किसके बीच में, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा प्रोडक्शन में वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स के बीच में, तो आपका टोटल आउटपुट बढ़ेगा नहीं। तो बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर हमें जानना पड़ेगा। एक कि फिक्स्ड फैक्टर्स ये अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है, अगर ये अंडर यूटिलाइज्ड है तो कैसे हम उसको फुल्ली यूटिलाइज्ड कर पाए। ठीक है, दूसरा क्या है, जो वेरिएबल फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। इसका प्रोडक्शन के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग ऐड करते जाते हैं। जितना ऐड करते जाएंगे उसका दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स ऐड करने का मतलब क्या है कि हमें टोटल आउटपुट बढ़ रहा है, उसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है। ठीक है, तो एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स टेंड टू इंप्रूव द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो ये जो वेरिएबल फैक्टर्स है, ये वेरिएबल फैक्टर्स क्या कर रहा है, ये वेरिएबल फैक्टर्स आपका फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहा है। जब ये कोऑर्डिनेशन, दैट मीन्स मशीन एंड लेबर, फिक्स्ड फैक्टर्स इज मशीन एंड वेरिएबल फैक्टर्स इज लेबर। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो रहा है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में, उतना आपका टोटल आउटपुट बढ़ेगा, दैट मीन्स टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। टोटल प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज। ओके, दैट मीन्स इंक्रीजिंग रेट भी आ रहा है यहाँ पे। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, दैट मीन्स क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ पे इंक्रीजिंग रेट आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर मीन्स जब प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में, प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है पर उसका हर स्टेज में उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जो प्रीवियस मैंने वीडियो में दिखाया था कि प्रोडक्शन सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, हर एक स्टेज में वो पिछले वाले से ज़्यादा करके बढ़ रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर का कारण क्या है कि फुलर यूटिलाइज्ड, हमें फुलर यूटिलाइज करना है फिक्स्ड फैक्टर्स को, फुल यूटिलाइजेशन करना है। अगर फुल यूटिलाइजेशन करेंगे, जब तक फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा तब तक आपका ये टीपी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब स्पेशलाइज्ड लेबर हमें बनाना है। अगर स्पेशलाइज्ड लेबर बनेगा तो डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और टोटल आउटपुट बढ़ेगा।
थर्ड पॉइंट क्या है कि बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन किस में? फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में। जितना जल्दी, जितना अच्छा बेटर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, उतना जल्दी आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, और वो इंक्रीजिंग रेट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर।